हेलो दोस्तों, लेट्स वेलकम टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। आज हम करेंगे रामसर साइट्स वेटलैंड। देखिए 2022 में जितनी भी रामसर साइट्स ऐड हुई हैं तो हम उन सभी को यहाँ पर कवर कर लेंगे। और मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखी है इन्फॉर्मेशन। मोस्टली इन्फॉर्मेशंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्ज़ाम्स, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेटलैंड होती क्या है? देखिए, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो कहीं पर भी है ना, वाटर जैसे नेचुरल तरीके से इकट्ठा हुआ हो, आर्टिफिशियल तरीके से हुआ हो, परमानेंटली वहाँ पे हो या टेम्पररी हो, वो वाटर एक जगह, स्टेटिक मीन्स एक जगह इकट्ठा हुआ हो, या फिर फ्लोइंग वाटर हो, फ्रेश वाटर, या फिर ब्रैकिस वाटर हो। ब्रैकिस मीन्स फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर मिक्स, साल्ट वाटर हो। और उसमें देखिए इंक्लूड कर लेते हैं हम सी वाटर्स को भी। तो जो वो वाटर है उसको हम वेटलैंड की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब देखिए भाई, मेरे घर के पास भी तालाब है ना, या स्विमिंग पूल भी है, उन्हें तो हम वेटलैंड नहीं बना देते। तो उसके लिए ना कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस 9 क्राइटेरिया होते हैं जिनमें से कम एक तो फॉलो करना चाहिए, तभी वो रामसर कन्वेंशन के अंदर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे किसी को भी वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के अंदर नहीं ले आएंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया बनाए रखे हैं, तो उन क्राइटेरिया को कम से कम एक क्राइटेरिया तो उनमें से फॉलो होना चाहिए। अब एक दूसरा क्राइटेरिया है कि जो वाटर इकट्ठा हुआ है उसकी जो डेप्थ है ना, वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी वेटलैंड की? भाई, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और ह्यूमन लाइफ को बनाए रखने के लिए, सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ को अच्छे बनाए रखने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड एंड वाइज यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज। जो हम उस वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और उसके मैनेजमेंट और जिसमें जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे तरीके से सस्टेनेबल यूज़ हो उनका, तो इसलिए हम उनका कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामसर कन्वेंशन। आखिर ये रामसर कन्वेंशन मतलब कब साइन की गई? जो रामसर कन्वेंशन ट्रीटी साइन की गई थी, ईरान में की गई थी 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केम इनटू फोर्स इन 1975, 1975। मतलब बनी तो ये 1971 में थी, लेकिन लागू कब किया गया था इसे? 1975 में। तो रामसर जो आप आखिर रामसर कन्वेंशन पढ़ा क्यों? क्योंकि ये जो कन्वेंशन हुई थी ये रामसर सिटी में हुई थी। ईरान की एक रामसर सिटी है, बिल्कुल कैस्पियन सी के पास। ठीक है, जो कैपिटल है ईरान की कैपिटल है तेहरान। और तेहरान के जस्ट अबव देखिए, आप मैप को ऑब्जर्व करिए, कुछ लोकेशंस तो आपको देखनी पड़ेंगी, है ना। तो एक ऑक्सफोर्ड का वो स्टूडेंट एटलस आता है, वो आप ले लीजिए, आई थिंक वो बेस्ट है। ठीक है, तो आप लोकेशंस को थोड़ा ध्यान रखिए। तो तेहरान के जस्ट अबव है रामसर साइट्स, और बिल्कुल कैस्पियन सी के पास। अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं कितनी ग्लोबली? 2466, 2466 ग्लोबल साइट्स हैं रामसर। अब इंडिया भी उनमें से एक रामसर साइट्स कन्वेंशन की कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, इंडिया। और इंडिया ने साइन की थी 1 फरवरी 1982 को, सॉरी ये जनवरी नहीं है, ये 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने साइन की थी ये ट्रीटी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोटल 75 रामसर साइट्स हैं इंडिया में, जो एरिया कितना कवर करती हैं? 13,26,667 हेक्टेयर का एरिया कवर करती हैं। 13,26,667 मतलब 13,26,667 हेक्टेयर का एरिया कवर करती हैं। और इंडिया में अब 2022 में कितनी साइट्स ऐड हुई हैं? 11 मोर वेटलैंड्स ऐड हुई हैं रामसर कन्वेंशन के अंदर। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 4 तो जो शामिल की गई हैं वो तमिलनाडु से। अब उनका एक बार नाम देख लेते। देखिए, आपको ये नाम ना याद रखने पड़ेंगे क्योंकि अभी रिसेंट में हुआ है, तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये, तो आप नाम से थोड़ा अवेयर रहें। जैसे चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु की है, या सचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में है। तीसरी कौन सी है तमिलनाडु की? वदूर बर्ड सेंचुरी। और फोर्थ कौन सी है? कांजीरन कूलम बर्ड सेंचुरी। देखिए, चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। आप देखते हैं 3 जो शामिल की गई हैं वो उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से पहली कौन सी है? तम्पारा लेक,
दूसरी कौन सी है, हीराकुंड रिजर्वायर, और तीसरी कौन सी है, अनसुपा लेक। तीनों के आपको नाम याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो जो शामिल की गई हैं जम्मू कश्मीर से हैं। तो पहली का नाम है हायगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, और दूसरी का नाम है सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है। अब एक महाराष्ट्र में ऐड की गई है थाने क्रीक के नाम से, और एक मध्य प्रदेश में यशवंत सागर। देखिए आपको इन 11 के 11 के नामों से अवेयर होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए तो कुछ ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग 1982 से 2013, 1982 से लेकर 2013 तक जो रामसर साइट्स ऐड की गई थी वो थी 26, और 2014 से लेकर 2022 तक कितनी ऐड की गई थी, 49 नई साइट्स ऐड की गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट थर्ड। 2022 में टोटल जो साइट्स ऐड की गई हैं वो 28 साइट्स ऐड की गई हैं 2022 में। अब देखते हैं तमिलनाडु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड है, रामसर साइट्स है, तो 14 है तमिलनाडु के बाद। उसके बाद आता है यूपी का नंबर जिसमें 10 वेटलैंड साइट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किस में है और सेकंड नंबर का पहले। हाँ ठीक है, तमिलनाडु का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी को। ठीक है, तो आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर दी है। देखिए अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के पीछे भागेंगे ना तो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, आपको और बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहिए जितनी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि करंट की इन्फॉर्मेशन ये है। अब 2022 में जो भी एग्ज़ाम होगा, इवन 2023 में भी अगर कोई ऐड नहीं हुई, तो ये 2022 में जितनी भी रामसर कन्वेंशंस के अंदर वेटलैंड ऐड हुई हैं तो आपसे यही पूछेंगे, क्योंकि अभी आप कितना मटेरियल याद कर पाएंगे। 75 साइट्स हैं भाई, वेटलैंड है जो 75 वो है रामसर साइट्स इंडिया में। तो आप देखिए सिर्फ आपको करंट से रिलेटेड ही एग्ज़ाम में पूछता है। इस साल जितनी भी ऐड हुई है आप थोड़ा उस पर ध्यान रखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद।